रूट्स जो कि एक गैर सरकारी एनजीओ है, गैर लाभकारी एनजीओ है, और जो 2004 से भारत और विदेशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम में लगा हुआ है। और मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि आपके क्लास के ग्रुप में आपके क्लास टीचर रूट्स टू रूट्स का एक मैसेज पहुंचाते रहते हैं, जिसमें विभिन्न कार्यशालाओं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न कार्यशालाएं जो आयोजित की जाती हैं, जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा वो कार्यशाला आयोजित की जाती है, उसकी लिंक आपको भेजी जाती है। आज वो उन कार्यशालाओं से जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे। उसी कार्यक्रम में ये रूट्स टू रूट्स जो है एक सांस्कृतिक एनजीओ है जो देश में 30 लाख से अधिक बच्चों को भारतीय संस्कृति, कला और विरासत के माध्यम से दैनिक आधार पर प्रभावित करता है, डिजिटल क्लासेस देकर के। और हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है, जिसका उद्देश्य है बच्चों का संपूर्ण विकास करना, चूँकि भरतनाट्यम कलाकार हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार हैं, आज आपकी वर्कशॉप लेंगे यहाँ पर, और आप उनकी वर्कशॉप से निश्चय ही प्रभावित होंगे। कोरियोग्राफर, साक्षात्कारकर्ता और नृत्य फोटोग्राफर हैं। वे पद्म विभूषण डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन जी के शिष्य हैं। वे अपने 50 साल से अधिक के लंबे करियर में गुरु शिष्य परंपरा से सीखने वाले छात्र हैं। उन्होंने अपने गुरु के अधीन अपना अरंगत्रम किया और उसे इनके 300वें अरंगत्रम के रूप में माना जाता है। विनय दूरदर्शन के एक श्रेणीबद्ध कलाकार हैं और अपने जिले से भरतनाट्यम में ग्रेड हासिल करने वाले पहले कलाकार हैं। इन्होंने कई क्षेत्रीय सिनेमा में भी काम किया है। इनके पास दुनिया के सबसे बड़े पुरुष शास्त्रीय नृत्य विले शिमांग का विश्व रिकॉर्ड है। हाल ही में इन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह में अबू धाबी में भारतीय दूतावास में वर्चुअल प्रस्तुति दी थी। सर भातखंडे संगीत संस्थान में एक वार्षिक नृत्य प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। आज का ब्रेकफास्ट नहीं किया है किसी ने? किया है कि नहीं किया है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। Still I'm not able to hear you all. Good morning everyone. Very good. First of all, thank you ma'am for such a wonderful introduction. Before we start, I would like to start by thanking Roots to Root Virsa Foundation to arrange such wonderful workshop so we can come and teach you something. Before we start today's program, because I don't know how much I can teach you today, because still I am myself learning, because art is a subject which goes for life. Acha, tell me one thing, are you guys comfortable in English or should I speak in Hindi? हाँ? हिंदी ठीक है। तो नृत्य के बारे में बात ये कि हम कितना सीख पाएंगे ये तो नहीं पता, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक समझ में आ जाए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय नृत्य है क्या। और मुझे पता है कि आज सूर्य भगवान की बहुत तेज कृपा है हम सबके ऊपर, बट आई विल से कि प्लीज स्टे विद मी। तो भरतनाट्यम नृत्य क्या है, उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा नृत्य क्या होता है, राइट? अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि नृत्य क्या है? आपके हिसाब से डांस क्या होता है? यस, बताइए। अच्छा, आप कथक सीखते हो, वेरी गुड। हाँ, आई कैन सी दिस वन हैंड। Peace of inner soul. Okay, good one. Anyone else? What is dance? Dance क्या होता है? Yes.
इज इट पॉसिबल कि अगर थोड़े बच्चे पास आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि सब लोग Am I audible till the end? सबको पीछे आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। डांस जैसे कोई भी क्रिया होती है, जैसे कई सारे हम लोग को लगता है डांस एक कला है, राइट? डांस इज आर्ट फॉर्म, राइट? है कि नहीं है? लेकिन कला के बारे में बात की विशेषता ये होती है कि कोई भी काम, खाना बनाना हो, कपड़े सिलना हो, कोई भी काम यदि आप एक रोचक तरीके से करें, मीन्स यू डू इन अ मैनर दैट इट बिकम्स आर्टिस्टिक, मीन्स वो आपको कुछ सोचने पे मजबूर करे, वो कोई भी काम हो सकता है। तो जब हम बोलते हैं डांस एक कला है, तो किसी भी क्रिया को जब हम इस तरीके से करते हैं कि उसमें एक रोचकता आ जाए, मीन्स यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, दैट बिकम्स आर्ट फॉर्म। बट व्हाट इज डांस? सो सिंपल एक्सप्लेनेशन वुड बी, डांस जो होता है वो मूवमेंट ऑफ बॉडी व्हेन यू डू ऑन म्यूजिक। क्या होता है डांस? मूवमेंट ऑफ बॉडी व्हेन वी डू ऑन म्यूजिक। क्योंकि चलना, खाना, पीना, सोना, कितने प्रकार की नृत्य शैलियां, वाह, बहुत सारी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और बहुत सारी में से कितनी है? नाम है शास्त्रीय नृत्य। क्या होता है? आप, बहुत बड़ी बात है, मैं सागर में आया हूँ और मुझे याद आ रहा है कि आज से 2 साल पहले, आई थिंक लॉकडाउन से 1 साल पहले, आपके सागर में एक सांस्कृतिक महोत्सव होता है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव होता है ना, बहुत बड़े स्केल पे होता है। और आई फर्स्ट केम सागर फॉर दैट परफॉर्मेंस इन 2019। वहां पे लोक नृत्य बहुत सारे किए जाते हैं। लोक नृत्य क्या होता है? किसी को आइडिया है व्हाट इज लोक नृत्य? या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीवन? हाँ, विच डांस? वेरी गुड, फोक डांस। फोक का मतलब क्या होता है? नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, किसी को पता है? 7 प्रकार के होते हैं। किसी को? सारी आवाज में इधर से आ रही है, क्यों सीनियर्स आपने कुछ नहीं बोलना है? हाँ, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, सत्रिय, छाओ। फिर से, मुझे अभी भी आवाज नहीं आ रही है, ये साइड से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। ये कौन सी क्लास है? पक्का 9, 10, 11, 12 कौन सी क्लास है? करेक्ट, 9, 10, 11, 12। कुछ हो जाता है ना क्लास 8 के बाद की, बोल नहीं सकते। मैं अभी सबको बुला के यहाँ पे डांस करवाने वाला हूँ, ठीक है? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, सत्रिय, छाओ। These are 9 classical dance of India होते हैं। कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे चरक जैसे सर्जन हुए। जिस समय लोग अभी पत्ते पहन रहे थे विश्व में, उस समय हम सर्जरी कर रहे थे ना, फिर भी हम पत्थरों की पूजा करते हैं, राइट? सोचिए, हमने शून्य का आविष्कार किया और उसके बाद भी हम पेड़ और नदियों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ज्ञान और एक समानता का भाव हमारी संस्कृति में बहुत प्रारंभ से ही है। अच्छा, एक बात बताइए, साइंस आप सब पढ़ते हो ना? किसका किसका फेवरेट सब्जेक्ट है? ब्रह्मा, और थोड़ा तेज आवाज में, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। Now you can open your eyes.
We will start today's performance. It's not a performance, it's a साथ में सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी 8 9 10 कुछ फील हुआ नहीं ये जरूरी इसलिए है कि कोई भी चीज हो कोई भी कला हो गाना हो नाचना हो पेंटिंग करना हो साइंस हो मैथ्स हो किसी भी कला में उतनी ही मेहनत लगती है ठीक है ना कई बार हमें लगता है कि अरे डांस है क्या मेहनत है राइट लेकिन अगर आप किसी एथलेटिक पर्सन से पूछोगे ना तो इफ यू वांट टू लुक एफर्टलेस यू हैव टू डू एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कॉल मुरु मंडी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं अरा मंडी समम एक साथ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये 2 फिंगर्स एल्बो शोल्डर लेवल स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से एक बार 1 दिखाई दे रहा है सबको राइट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 very good please give them a big round of applause thank you for coming now you can go नंदिता मेदिनी विश्व सबके हाथ दिखने चाहिए ऊपर विश्व विनोदिनी ऐसे बनाइए मुद्रा नंदनुते गिरि अरविंद सिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिस्ननुते भगवती हे सुति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते इसका मतलब होता है अयगिरी नंदिनी द डॉटर ऑफ माउंटेन नंद यानी उनको बोलते हैं ना पर्वत की बेटी है इसीलिए देवी का स्थान आप हमेशा देखेंगे पहाड़ों पे होता है ज्यादातर समय सो अयगिरी नंदिनी नंदिता मेदिनी द वन हु इज वेरी ब्यूटीफुल विश्व विनोदिनी जो दुनिया का पीस मेंटेन करती हैं विश्व विनोदिनी नंदनुते अभी नवरात्रि आने वाली है ना दशहरा सो फर्स्ट डे किसकी पूजा करते हैं शैलपुत्री की करते हैं ना वो नंदी के ऊपर बैठती हैं सो नंदनुते गिरि अरविंद यानी पर्वत गिरि
सिरोधि निवासिनी, यानी जो टॉप ऑफ द माउंटेन जिनका घर है, ठीक है, गिरि अरविंद सिरोधि निवासिनी, विष्णु विलासिनी जिस्नलुते, यानी भगवान विष्णु की जो बहन है, जो उनको प्रसन्न रखती हो, उनकी छोटी सिस्टर। भगवती हे सुति कंठ कुटुंबिनी, यानी जब शिव ने विष का पान किया था तो देवी ने उसको रोका था। सो द वन हु होल्ड द शिवाज विष क्या है? भागवती हे सुति कंठ कुटुंबिनी, भोरी कुटुंबिनी भोरी किते। कुटुंब का मतलब होता है फैमिली, कुटुंब का मतलब क्या होता है? सो द वन हु प्रोटेक्ट्स द फैमिली। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, द वन हु किल्ड महिषासुर। रम्य कपर्दिनी, द वन हु हैज अ ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। रम्य कपर्दिनी शैलसुते, द डॉटर ऑफ द माउंटेन। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, 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 जय जय हे महिषासुरमर्दिनी। जय जय
नन्दित्वमेदिनि विश्वविभोगिनि नन्दसुते गिरिपदविन्द्य शिरोतिनि वासिनि विष्णुविलासिनि नमस्ते अस्तु भगवन् महादेवाय विकिपीडिया पे एक पेज आएगा और बोलेगा The first female to offer to become the first female president of India, but she refused it because she was running her dance institute, and she is the founder of Kalakshetra. रुक्मिणी देवी अरुणदेव जी को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने के लिए बुलाया गया था, बट उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि मैं इस वक्त अपने डांस इंस्टीट्यूट पे काम कर रही हूँ, मैं इस समय एक नृत्य शैली पे काम कर रही हूँ, तो मैं भारत की राष्ट्रपति नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि मेरे आसपास उसके बाद इतने क्राइटेरिया आ जाएंगे कि मैं वो काम दोबारा कर नहीं पाऊंगी। और उन्होंने कला क्षेत्र का निर्माण किया, उन्होंने पूरे भरतनाट्यम को बदल दिया, उसका नाम, उसका देखने का तरीका, क्योंकि जो भरतनाट्यम है इसको उससे पहले बुलाते थे सदर। क्या बुलाते थे? क्या बोलते थे? सदर।
और देवदासी अट्टम। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? देवदासी अट्टम। फिर रुक्मणी देवी जी ने उसका नाम बदला और उसको हम बुलाते हैं भरतनाट्यम। तो पहले जो नाम होते थे ना, वो शौक शौक में नहीं रखते थे, ठीक है? पहले नाम के पीछे बहुत मतलब होता था, ऐसे नहीं चिंटू पिंटू मोनू सोनू। पहले भ का मतलब, ओके, 9th to 12th के स्टूडेंट है, आवाज आई ही नहीं। क्या होता है भ से? वेरी गुड, भाव। भाव का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन। वेरी गुड। एक्सप्रेशन क्या होता है? वो हिंदी अंग्रेजी वाला फिर हम खेल रहे हैं। एप्पल मीन्स और सेब मीन्स यस, नो। भाव का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? भाव। वो बिना किसी से बोले, यानी बिना शब्दों के प्रयोग बता दे, वो होते हैं एक्सप्रेशन, यानी भाव। और उसको देख के जब मन में कोई फीलिंग आए, उसको बोलते हैं इमोशन, ठीक है? चलिए आपको एग्जांपल देता हूं। आप सबके घर पे मेहमान आते हैं? सबके घर पे मेहमान आते हैं कि नहीं आते हैं? तो जिस दिन मेहमान आने वाले होते हैं, उससे पहले मिठाई का एक डब्बा भी आता है, होता है ना? फिर कोल्ड ड्रिंक आता है, होते इमोशन। अच्छा, सबने बाहुबली किस भाव से जो चीज निकलती है वो होता है इमोशन, रस। र से क्या होता है? भरतनाट्यम। भ से भाव, र से और र से क्या होता है? रस मतलब क्या? जूस। तालियां बजाइए इसके लिए। वेरी गुड बेटा, ताली बजाना, हाथ नहीं उठाना। भ से भाव, र से राग। सोचिए मैं यहाँ पे डांस कर रहा हूँ, बिना म्यूजिक का डांस कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो चला जा रहा है। सब लोग सोचे कि ये आदमी इतना सज धज के क्यों नाच रहा है? ताल। वेरी गुड। ताल मतलब होता है साइकिल ऑफ बीट्स। ताल का मतलब क्या होता है? यानी जब आप काउंटिंग करते हो, गाना गाते हुए डांस करते हो। कितने लोगों ने डांस परफॉर्मेंस किया आज तक? भ से, र से, ट से, भ से, र से, ट से। तो भाव, राग और ताल के साथ जो नाट्य यानी अभिनय किया जाए, उसको हम भरतनाट्यम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? तो अभी सबको भरतनाट्यम का मतलब पता है ना? तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पताका मीन्स होता है फ्लैग। क्या होता है? पताका हस्त। बोल, पताका हस्त। अभी अपने थंब को बाहर निकालिए, इसको हम बोलते हैं अर्धचंद्र। क्या बोलते हैं? अब अपनी सामने की अंगूठे की बगल वाली दो उंगलियों को आपस में जोड़िए। अंगूठे के बगल की दो उंगलियां, इसको बोलते हैं कटका मुख। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। सामने रखना है कटका मुख को, भी काउंट करना है। एल्बो को आप रखेंगे सब लोग ऐसे, उंगलियों को टाइटली। 1, काउंट कीजिए, 1, 2। अभी ऐसे अंगूठे को निकालते हुए 3, सामने 4, जमीन को टच कीजिए 5, 6, उंगलियों को खोलना है 7, 8, 9, 10। देखिए ताली नहीं बजाते हैं नमस्कार करते वक्त, क्योंकि अपमान होता है। कभी ट्राई करता हूँ, माफी मांगते हैं, फिर अपने भगवान को, उसके बाद अपने गुरुओं को, और फिर अपने ऑडियंस को। ठीक है? सबसे पहले कौन है? तो अगर आप ताली बजाओगे तो भगवान का अपमान होगा ना। भगवान का अपमान करते हैं क्या? नहीं ना। फिर अपने गुरुओं का और फिर अपने दर्शकों का, क्योंकि मैंने पहले बोला था हमारी संस्कृति में सभी लोग एक समान है। ठीक है? फिर से एक बार करें बैठे बैठे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9. I'll give a very small example कि जब हम कोई छोटी सी भी चीज एक साथ मिल के करते हैं तो उसकी सुंदरता कितनी बढ़ जाती है. ट्राई करना है सबको. आवाज ही नहीं आई. अभी भी मुझे आवाज नहीं आ रहा है. बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है. सभी लोग करोगे. पहले तो अपने बैक स्ट्रेट कीजिए. बैक स्ट्रेट करके बैठिए. एवरीवन कीप योर बैक स्ट्रेट. मैंने आपको बताया था स्नेक हेड. एंड जितने लोग बाहर बैठे हो सब लोग, फिर आपको देखने में समझ. टीचर्स आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन सेटल इट डाउन ताकि ये सबको एक समान दिख सके पीछे. ऑल्सो सभी लोग अपने हाथ को यहां निकालो. स्नेक हेड नीचे. स्टार्ट करें. अभी हमें ऊपर ले जाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now come down. 1 2 3 4 5 6 7. Once again up. 1 2 3 4 5 6 7. Now make bird. 1 2 3 4. Down 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 down. Go up 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 up. Down 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 down. Last time up 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 up. Down 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 down. So a small mudra when you do together. छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर आप स्कूल में हो, अगर आप लाइन भी डिसिप्लिन में बना के चलते हो, सो लुक हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स. इसीलिए आपको टीचर्स हमेशा बोलते रहते हैं कि प्लीज अपनी मेंटेन योर लाइन, मेंटेन द साइलेंस, वेयर सेम क्लोथ्स. राइट. सो यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन. राइट. है कि नहीं? है कि नहीं? Okay, so I think we are almost the end of the workshop. Now I would like and I would request if anyone have any questions to ask. अगर किसी को कोई सब हमारा जो बोलकर हम बातें नहीं करते हैं, so it is just sense of respect. क्योंकि धरती से हमें भोजन मिलता है, तो हम बिना भोजन के तो रह नहीं सकते हैं, बिना प्रकृति के. तो हम बोलते हैं कि हम डांस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये डांस नेसेसिटी नहीं है. आर्ट इज नेवर अ नेसेसिटी. आर्ट हमें एक उत्साह के लिए बनाया गया है. ऐसा नहीं है कि अगर कोई नृत्य नहीं कर रहा है तो वो जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि ये हमारे मनोरंजन का भी काम करता है. तो हम बोलते हैं कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये काम कर रहे हैं, तो यदि आपको बुरा लगे तो हमें माफ कीजिएगा. दिस इज द होल पर्पस. एंड नॉट इवन माफी टू शो इवन रिस्पेक्ट कि हम आपके ऊपर डांस कर रहे हैं, आप हमें अपने ऊपर नाचने दे रहे हैं, इसलिए भी हमें उसके लिए धन्यवाद. माफी मांगना चाहिए या धन्यवाद देना, दोनों इसका सेंस हो सकता है. दो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये समझना बहुत जरूरी है. योग मीन्स साधना. राइट. बट योगा जो एक कला की आप बात कर रहे हो, नहीं, वो और डांस एक नहीं है. कई बार हम सुनते हैं कि अरे आप तो डांस करते हैं, आप ऐसे ही फिट रहेंगे. राइट. बट ये सच नहीं है. ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो हमें बताया जाता है. अगर आपको अच्छा नाचना है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको योगा करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी. क्योंकि जब हम लोग अरा मंडी में डांस करते हैं तो इससे घुटने में काफी दर्द होता है, या बैक में प्रॉब्लम होता है, या फिर अगर आप पैर पटकते हो, क्योंकि हर नृत्य शैली की एक उम्र होती है. कोई भी काम आप हमेशा नहीं कर सकते हो. अगर मैं दिन भर पत्थर पे पैर पटकूंगा तो शरीर पैर पटकने के लिए नहीं बना, चलने फिरने के लिए बना. तो जब आप अपने शरीर को एक्स्ट्रा यूज करते हो तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, आपको योगा करना पड़ता है ताकि आप फिट रखो. इसीलिए आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स में कई बार लोग 35-40 तक जाते जाते रिटायर हो जाते हैं, है ना. क्योंकि उसके बाद जो एक व्यक्ति 80 साल अपना शरीर यूज करता है, वो अपने 30 साल. How did you started to the journey into the classical dance? If we as a student aspire to go into this, to go into this field, yes. I think it's a collaboration of knowledge, and I would say that when I was in my school, I studied in Saraswati Shishu Mandir. We used to dance a lot in school, boys and girls all.
हमारे वहाँ नृत्य का बहुत और संगीत का बहुत एक प्रचलन था. Then I decided, because I also, as you in my introduction, they said that I am the first artist to get a grade from entire district. To be honest, I am the first artist myself to be part of Bharatanatyam or any classical. There are no classical dance in my area. इवन मैं आज भी कभी परफॉर्मेंस करके आता हूँ तो न्यूज़पेपर में अगले दिन होता है विनय तिवारी जी ने कथक की बहुत अच्छी प्रस्तुति दी. तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैंने कथक कब सीखा, क्योंकि वहाँ पे कल्चर इतना नहीं है. देखिए क्या होता है कि वंस यू और नाट्य, संधि विच्छेद सुना है कि नहीं आपने हिंदी में? नृत्य का मतलब होता है डांस, नाट्य का मतलब होता है ड्रामा. व्हेन यू मिक्स देम इट बिकम्स नृत्य. नृत्य मतलब क्या होता है? डांस. नाट्य मीन्स डांस एंड ड्रामा इज कॉल्ड नृत्य. तो इसीलिए भारत में हम बोलते हैं नृत्य शैली. ठीक है? सो ऑन दैट नोट आई विल से बाय एंड थैंक यू वंस अगेन द एंटायर स्कूल फॉर इनवाइटिंग अस and letting us allow to do this art form in this school. Thank you so much. What's your name? आराध्या शर्मा. एक बार आराध्या के लिए जोरदार ताली बजाइए. She has come on the stage. Yes, आराध्या. Ask. सर मतलब गाने के लिए टाइम होता है कि मतलब भैरव राग हो तो उसको सुबह गा सकते हैं और मतलब त्रिताल हो तो उसको शाम को गा सकते हैं. तो कथक या भरतनाट्यम के लिए ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है? वेरी गुड. पहले तो एक बार इनके लिए फिर से ताली बजाओ. She knows what is भैरवी. One of my favorite राग. You have learned singing? आप गाना सीखते हो? भैरवी आपने सीखा है? कुछ सुनाओगे आप पहले तो थोड़ा सा जो भी सीखा है पहले आप एक बार सुनाओ भाई. मैं आया हूँ आपके स्कूल में, मैंने इतना डांस किया, मुझे भी कुछ सुनने को मिले थोड़ा सा. अच्छा चलिए. जैसे क्या होता है राग जो होते हैं उसके कुछ मूड होते हैं जिसमें बोलते हैं सुबह के राग और शाम के राग जो है. भैरवी इज अ मॉर्निंग राइट. भरतनाट्यम या कथक या कोई भी नृत्य शैली में ऐसा कुछ नहीं है. देखिए क्योंकि यूजुअली लोग सीखते सुबह में और परफॉर्मेंस शाम के टाइम होता है, बट आज मैं सुबह में आके परफॉर्म कर रहा हूँ. इट इज वेन एवर यू आर, इट्स ऑल अबाउट द स्केड्यूल राइट. क्यों सुबह में करके पढ़ाई लोग क्यों बोलते हैं सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहिए? क्या होता है कि आपको पूरे दिन सर्वाइव करना है राइट. जब आप सुबह उठते हो तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है. तो उस वक्त जो आप पढ़ते हो आपके दिमाग में जाता है, बहुत आसानी से जाता है. अगर आप सुबह सुबह उठ के बहुत ज्यादा काम कर लो और फिर कोई बोले पढ़ो तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फिजिकली आप थक जाते हो राइट. तो सुबह सुबह इसीलिए पढ़ाई जाता है. तो नृत्य के बारे में ऐसा कोई नियम तो नहीं है. बहुत सारे लोग सुबह में प्रेफर करते हैं. अब जैसे अगर मैं नृत्य का छात्र हूँ तो मैं शायद सुबह में प्रैक्टिस करूँ तो हो सकता है मैं शाम को अभ्यास. जिन्होंने ये वर्कशॉप रखवाई कि मैं आपके बीच में आज आके प्रस्तुत कर सकूं, उसके मैं प्रधानाचार्य महोदय का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा. एक बार उनके लिए ज़रा जोरदार ताली बजाइए. मैम के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए. सभी शिक्षकों के लिए, अपने सारे गुरुओं और टीचर्स के लिए जोरदार ताली बजाइए. जो कि देखिए कई बार हमें लगता है कि टीचर होना बहुत आसान है, लेकिन आप सोचिए क्योंकि सभी लोग व्यक्ति मनुष्य हैं राइट. सभी के जीवन में इतनी चिंताएं हैं, लेकिन वो अपनी सारी चिंताओं को गेट के बाहर छोड़ के आते हैं ताकि आपका भविष्य बन सके. है कि नहीं? ताकि आपका जीवन बन सके. है या नहीं है? आवाज क्यों नहीं